हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट सेशन में हमने पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स के बारे में समझा था, ठीक है। और इसके डिफरेंस रूल्स के बारे में भी जाने थे। देखो यहाँ स्लाइड में हमने बताया था डिफरेंस रूल क्या क्या होते हैं, और इससे बहुत रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी करके रखे थे ना, बहुत सारे प्रॉब्लम भी किए थे। तो आज बाकी प्रॉब्लम्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को डाउट हो और किसी ने लास्ट सेशन अगर अटेंड नहीं किया हो तो प्लीज़ जाके लास्ट सेशन को अटेंड करें, तभी ये सेशन अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि सारी चीज़ इंटरलिंक्ड होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नंबर 12 तक हो गया था, 13 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, x इक्वल्स टू 3 की पावर 1/3 और -3 की पावर -1/3। तो हमको वैल्यू बताना है 3x³ + 9x। तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे समझेंगे, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ये सब सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखो, यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है 3x³ + 9x। मीन्स यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या x³ तो चाहिए ना, x³ चाहिए। तो x³ मिलेगा कब, पहले ये तो सोचो। तो x³ मिलेगा कब, जब यहाँ पे दोनों साइड पावर में यहाँ पे 3 करोगे तभी तो। अगर पावर में यहाँ पे 3 करोगे तो इस साइड भी तो पावर 3 में 3 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या था, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था x इक्वल्स टू 3 की पावर 1/3 और -3 की पावर -1/3, हम लोग को दोनों साइड क्या करना था, क्यूबिंग करना था। क्यूबिंग क्यों करना था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखें कि हम क्या फाइंड करना है, 3x³ + 9x। मीन्स वहाँ पे x³ चाहिए था हमें, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है ना। अब अगर क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में x³ बन जाएगा, और बाकी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 1/3 और -3 की पावर -1/3 का क्यूब, ठीक है। और देखो हमें पता है क्या, a - b का होल क्यूब क्या होता है, a - b का होल क्यूब हमको पता होता है कि एक तो ये होता है a³ - b³ और फिर प्लस 3ab² -3a² b, और फिर एक तो ये फार्मूला ये हो गया, ठीक है ना। और इसी फार्मूला को सिंप्लीफाई करके और क्या लिखते हैं, और इसी को हम लोग क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं a³ - b³। इस दोनों से 3ab कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो -3ab ही कॉमन ले लेते हैं, तो -3ab अगर कॉमन ले लेंगे तो a - b हो जाएगा। तो या तो ये फार्मूला यूज करो या तो इसको भी यूज कर सकते हो। a - b का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a³ - b³ -3ab इंटू a - b, ठीक है। तो अगर इस वाले को इसके अकॉर्डिंग ही अगर हम लोग ओपन करें तो क्या होगा, देखो। तो अगर इस वाले को भी इसके अकॉर्डिंग ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखना क्या चेंजेस आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1/3 और इसका पावर 3, ठीक है। फिर -3 की पावर -1/3 और इसका पावर 3, और इसके बाद 3ab का मतलब क्या होगा, 3 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर -1/3, ठीक है ना। और यहाँ पे a - b, तो a की जगह पे क्या है, 3 की पावर 1/3 और -3 की पावर -1/3, क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये एक्सपोनेंट का ये फार्मूला तो पढ़ के रखो ना, a की पावर m हो, मतलब अंदर में पावर में कुछ हो और बाहर में पावर में कुछ हो। तो इसका मतलब क्या होता है, पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो a की पावर mn हो जाएगा। क्योंकि इसलिए यहाँ इसको डिस्कस किया, क्योंकि इस जगह मुझे दिखा कि 3 की पावर 1/3 और यहाँ पे 3 है। तो इसको कैसे डील करेंगे, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो ये दोनों देखो तो कट के क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 बन जाएगा। सिमिलरली अगर 3 की पावर -1/3 है और बाहर में 3 है तो ये कट के क्या बन जाएगा, -1 बनेगा। क्या देखो कैसे बनेगा, ये दोनों आपस में कटा तो फाइनली 3 की पावर -1 बन गया, ठीक है ना। तो इस जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, और यहाँ पे 3 की पावर -1, 3 की पावर -1 को और हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3। तो यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, 1/3, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, ये दोनों कट के तो 1 ही ना हो जाएगा, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल, ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो ये फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, 3 × 1, और अंदर ब्रैकेट में जो बचा हुआ है क्या, देखो ये दिया हुआ था हमारा क्या, ये x के बराबर था, ये x के बराबर ही था ना। तो इसके जगह पे x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे x लिख दिया, ठीक है। तो अब हम लोग के पास क्या आ चुका है, हम लोग के पास हो चुका है एक्सप्रेशन, x³ का वैल्यू किसके बराबर आ चुका है, 3 - 1/3, मतलब 9 - 8/3। इसको एलसीएम लेके यहाँ पे सॉल्व कर लिए तो ये कितना आ जाएगा, 8/3, और बाकी उधर टर्म क्या बच गया, -3x, ठीक है ना। तो x³ की वैल्यू क्या आ चुकी है, 8/3 -3x। लेकिन हमें बतानी है किसकी वैल्यू, 3x³ + 9x की वैल्यू बतानी है। तो अगर x³ यहाँ पे पता है और इसमें हमको अगर 3 यहाँ पे 3 फैक्टर दिख रहा है, तो 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड, तो यहाँ पे 3x³ बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 8 बनेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, -9x, ठीक है ना। अब हमको तो यहाँ पे 3x³ + 9x की वैल्यू चाहिए था, तो इस वाले टर्म को अगर लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, बताओ, 3x³ + 9x कितना आ रहा है, इसका वैल्यू 8, समझ में आया। तो इस तरह के प्रॉब्लम बनते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, और ये सब एनटीसी वगैरह ओलंपियाड वगैरह में इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। तो क्या इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं था, यहाँ पे समझना क्या था कि अगर x की वैल्यू दे रखी है तो हमें x³ निकालना था, और x³ निकालने के बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बाकी जो एक्सप्रेशन है वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है।
अब सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दे रखी है और हमें बताना है क्या है, x की पावर 99 प्लस 1/x की पावर 99 माइनस 2 का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 दे रखी है तो ऐसा सोचो तो इसका मतलब x का क्या पॉसिबल वैल्यू होगा जिसकी वजह से ये 2 आएगा। तो ऐसा एक पॉसिबल वैल्यू सिर्फ 1 ही है ना, बताओ। x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तभी तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये 1/x का मतलब क्या रेसिप्रोकल कर रहे हैं तब भी 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो 1 प्लस 1 क्या 2 आ रहा है, मीन्स x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 1 है। तो अगर x की वैल्यू पता चल गई इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से हमको नहीं मिल जाएगा इस एक्सप्रेशन का वैल्यू, क्या हो जाएगा 1 की पावर 99 मतलब 1, फिर प्लस 1/1 की पावर 99 मतलब 1 ही आ जाएगा माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करोगे तभी हो पाएगा, नहीं तो अचानक से अगर एग्जाम में आएगा तो तुरंत से दिमाग क्लिक नहीं करता है, ठीक है ना। तो इनका प्रैक्टिस होना चाहिए जरूरी। अब क्या हो रहा है थर्ड प्रॉब्लम में क्या है, x की पावर यहाँ पे भी 1/3 है, फिर प्लस x की पावर माइनस 1/3 है और इंटू में x की पावर 2/3 माइनस 1 फिर प्लस x की पावर माइनस 2/3 है, ठीक है ना। अब देखो एक ये आइडेंटिटीज पढ़े ही होंगे, कौन सी आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होती है ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और एक और क्या होती है माइनस वाली होती है यहीं पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और फिर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस रहेगा तो प्लस होता है और प्लस रहेगा तो माइनस होता है, इस तरीके से हम लोग ध्यान में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि जस्ट उल्टा है तो इससे कन्फ्यूजन होगा। बाकी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख अगर इसको इस तरीके से अगर कंपेयर करना चाहें, क्योंकि जनरली ये सब आइडेंटिटीज को अप्लाई करके ही प्रॉब्लम बनती है, तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो अगर इससे कंपेयर करें ऊपर वाले से तो अगर हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ पे अगर हम लोग बोल देंगे इसकी जगह इसको a बोल दें और इसको b बोल दें, तो देखो तो यहाँ पे जो x की पावर 2/3 है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना x की पावर 1/3 का पावर 2, क्लियर है। तो अगर हम लोग x की पावर 1/3 को a बोलें तो ये क्या a स्क्वायर है, ठीक है। सिमिलरली अगर x की पावर माइनस 2/3 वहाँ पे दिख रहा है तो इसकी जगह पे हम लोग बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, x की पावर माइनस 1/3 का पावर 2, मतलब ये क्या था, अगर इसको b बोले थे तो ये b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इस 1 की जगह पे क्या, अगर दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं a और b को, a इंटू बी, तो क्या हो जाएगा x की पावर 1/3 और फिर x की पावर माइनस 1/3, ये दोनों आपस में तो रेसिप्रोकल है तो कट के 1 ही आ जाएगा ना, क्या हो जाएगा x की पावर 1/3 है और यहाँ पे 1/x की पावर 1/3, तो दोनों कट ही जाएगा आपस में, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 की जगह पे हम लोग क्या ये लिख सकते थे, ठीक है ना, दोनों का प्रोडक्ट। तो अगर हम लोग इसको a बोलें इसको b बोलें तो इसको क्या बोल रहे हैं, a स्क्वायर बोल दे रहे हैं, इस 1 को क्या बोल दे रहे हैं, a b बोल दे रहे हैं और इसको क्या बोल दे रहे हैं b स्क्वायर, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो अगर इस एक्सप्रेशन को अच्छे से देखो तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी बन जाएगा और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी बन जाएगा, 1 की जगह पे यहाँ पे दिखा दिया हूँ कि 1 की जगह पे ए बी लिख सकते हो और फिर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इसको कंपेयर करोगे इस फॉर्मूले से तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं हो जाएगा, बताओ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए तो हम लोग पुट किए थे ना, तो ए का वैल्यू क्या था x की पावर 1/3, तो यहाँ पे क्यूब कर देते हैं, और यहाँ पे बी का वैल्यू क्या था x की पावर माइनस 1/3, सर यहाँ पे प्लस होगा ना, यहाँ पे प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पे x की पावर माइनस 1/3 का पावर 3, ठीक है। तो देखो तो कटेगा तो क्या हो जाएगा x आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर माइनस 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ये, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से आइडेंटिटीज को अप्लाई करना होता है, डायरेक्टली सिंपल नहीं आएगा, थोड़ा सा घुमा के तो पूछेगा ही ना, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, ये प्रॉब्लम में a की पावर a इक्वल्स टू बी की पावर p, b इक्वल्स टू सी की पावर q, c इक्वल्स टू a की पावर r। तो हमसे पूछ रहा है पी क्यू आर की वैल्यू क्या होगी, पी क्यू आर का वैल्यू इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या गिवन है, a इक्वल्स टू बी की पावर p गिवन है, b की पावर p गिवन है, और क्या b इक्वल्स टू क्या दिया हुआ c की पावर q, तो b की जगह पे वैल्यू रख देते हैं ना, b की जगह पे क्या रख देते हैं वैल्यू c की पावर q। तो b की अगर जगह वैल्यू रखें तो c की पावर q और उसका पावर p है, तो इसको क्या हम लोग बोल सकते हैं c की पावर p q, मीन्स ये क्या बन गया a इक्वल्स टू सी की पावर p। क्यों बोले ऐसा, क्योंकि a की पावर m होता है और बाहर में n, तो ये क्या हो जाता है, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब हमको c का भी तो वैल्यू पता है ना, तो अगर यहाँ पे c का वैल्यू अगर रख दें तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू सी की जगह पे क्या होता है a की पावर r और बाहर में क्या है पी क्यू, ठीक है ना। अब ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a की पावर क्या हो गया पी क्यू आर, और इस साइड में क्या है a की पावर 1। देखो मैं बहुत बार सिखाया, जब बता भी रहा था लास्ट सेशन में, तो उस सेशन को भी एक बार आप देख सकते हो जिसको भी डाउट है। तो क्या बताया था कि अगर दोनों का अगर बेसिस सेम हो, अगर मान लो यहाँ पे बेस a की पावर m हो और यहाँ पे a की पावर n लिखें और यहाँ पे इक्वलिटी अगर होल्ड कर रहा है, तो अगर बेसिस अगर सेम हो और दोनों नंबर आपस में इक्वलिटी को होल्ड कर रहा है तो क्या होगा, पावर को भी इक्वल होना पड़ेगा तभी इक्वल होगा, ठीक है। तो m इक्वल्स टू n हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जगह पे अगर बेस सेम है और इक्वलिटी को भी होल्ड कर रहा है तो 1 इक्वल्स टू पी क्यू आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पी क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पे पी क्यू आर की तो वैल्यू पूछी थी 1, तो ये 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है।
इसके बाद क्या है, 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर माइनस जेड, ठीक है ना। तो इस वाले प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं। 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y, देखो एक मतलब यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि ये तीनों एक्सप्रेशन आपस में इक्वल है। 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर माइनस जेड, तो अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो किसी नंबर के इक्वल होगा ना, तो उसको हम लोग मान लेते हैं k मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। तो हम लोग k मान लिए, ठीक है। तो अगर ये k के इक्वल है तो ये भी तो ये इससे इक्वल होगा इंडिविजुअली, बताओ, और ये भी इससे इक्वल होगा और ये भी इससे इंडिविजुअली इक्वल होगा। तो इक्वेशन क्या क्या बन जाएगा, 2 की पावर x इक्वल्स टू k, और क्या बनेगा 3 की पावर y इक्वल्स टू k, और लास्ट इक्वेशन 6 की पावर माइनस जेड इक्वल्स टू k, ठीक है ना। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें, इसको दोनों तरफ पावर क्या 1/x ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ पावर अगर 1/x ले लेंगे तो 2 इक्वल्स टू k की पावर 1/x हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर वही काम करें तो 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k की पावर 1/y, और इस वाले में क्या हो जाएगा 6 इक्वल्स टू k की पावर माइनस 1/z, ठीक है ना। ये समझ में आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस 6 का वैल्यू कितना है, k की पावर माइनस 1/z आया, और 6 को क्या हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, बताओ, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। और क्या हमें 2 और 3 की वैल्यू पता है, देखो तो 2 की वैल्यू ये पता है और 3 की वैल्यू ये पता है k के टर्म में, तो यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आ जाएगा k की पावर 1/x और इंटू k की पावर 1/y इक्वल्स टू k की पावर माइनस 1/z, ठीक है ना। अब क्या देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, k दोनों k क्या बेस सेम है, पावर अलग अलग, और प्रोडक्ट के फॉर्म में तो पावर क्या ऐड ही ना हो जाएगा, तो 1/x और फिर प्लस 1/y इक्वल्स टू k की पावर माइनस 1/z। अब क्या देखो लास्ट में जैसे बताया था, बेसिस अगर सेम हो और इक्वलिटी को होल्ड करा तो पावर को इक्वल होना पड़ेगा, तो इस दोनों को आपस में इक्वल होना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू माइनस 1/z, ठीक है ना। तो इसको भी इधर ले आएंगे तो 1/x प्लस 1/y और प्लस 1/z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। ये समझ में आया, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को करना होगा, ठीक है, तो तभी टाइम बचेगा और काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व हो पाएगा, और यही इन सारे कंसेप्ट को फॉलो करना होगा, ठीक है। अब क्या बहुत सारे रूट वाले प्रॉब्लम को देखें, अगर मान लो सिंपल एक रूट दे दे तो ठीक है, आदमी सॉल्व ही कर लेता है। क्या कैसे सॉल्व करता है, हो सकता है यहाँ पे अंदर में क्या परफेक्ट स्क्वायर बने, तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो क्या यहाँ पे इसको तो सॉल्व कर ही लोगे। और दूसरा सिचुएशन क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो उसको हम लोग स्क्वायर रूट निकालने भी जानते हैं, ठीक है ना, दो तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या बहुत सारा रूट है, एक रूट तो है नहीं, तो एक रूट को तो सॉल्व करना सीख चुके हो, लेकिन बहुत सारा रूट रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है देखो ध्यान से सोचो। अगर मान लो ये पूरा क्या दिया हुआ है, ये रूट ओवर 1 फिर प्लस रूट ओवर 1 फिर प्लस रूट ओवर 1 और प्लस डॉट डॉट डॉट, तो डॉट डॉट का मतलब कि इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है ना, इन्फिनाइट तक जाएगा। तो अगर इन्फिनाइट तक जाएगा तो इसको हम लोग मान लेते हैं पूरे नंबर को क्या मान लेते हैं, y मान लो या फिर x ही मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एज्यूम कर लेंगे कि y के बराबर है, ठीक है। अब इसमें से क्या बोले ये इन्फिनिटी तक जाता है, तो इन्फिनिटी कोई फिक्स तो नंबर है नहीं, इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर है नहीं। तो अगर इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर नहीं है तो हम लोग क्या इतना फिर से इतने पार्ट को डॉट 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 इसका कोई एंड ही नहीं हो रहा है, तो इतने पार्ट को हम लोग फिर से क्या y ही बोल सकते हैं ना, बताओ, फिर से y बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस वाई नहीं लिख सकते हैं, बताओ, और स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, सारे टर्म को एक साइड ले आओ तो वाई स्क्वायर माइनस वाई और माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़े होगे सभी को, अगर क्या होता है अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, उसका वैल्यू एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अगर ये सब चीज़ अगर नहीं पढ़े हो क्लास 9th में तो शायद बहुत को नहीं जानते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, तो अब जा सकते प्ले लिस्ट में देख सकते हो क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, इन सारे बारे में डिस्कस किया गया है, प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल सकते हो अगर इस फॉर्म में रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे अगर हमको निकालना है तो अगर y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम इसी कंसेप्ट से माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1 और फिर प्लस माइनस रूट ओवर बी का स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और माइनस 4ac, तो माइनस 4ac करेंगे तो माइनस 4 और माइनस पहले से है तो प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 × 1। तो y की वैल्यू हम लोग क्या बोल देंगे 1 प्लस माइनस रूट ओवर 5/2, ठीक है। तो अगर एक बार प्लस वाली लेंगे तो प्लस वाले वैल्यू को लेंगे तो क्या होगा y 1 प्लस रूट 5/2, और एक बार नेगेटिव वाले वैल्यू को लेंगे तो y इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 5/2। अब देखो रूट 5 क्या होता है, जब देखो रूट 4 की बात करें तो ये 2 होता है, रूट 5 क्या 2 से ज़्यादा होगा तो ये क्या होता है अप्रॉक्स 2.31 होता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे वैल्यू रखें 2.31 तो क्या 1 प्लस 2.31 कितना हो जाएगा 3.31/2, तो ये कितना हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये, ठीक है ना, इसको एग्जैक्ट निकाल लेना 1.6 समथिंग आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव आ जा रहा है ना, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 2.31 और ये 1 माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, और रूट के अंदर से कभी नेगेटिव में तो नहीं आता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं, सिर्फ ये पॉसिबल है। और यहाँ पे वैल्यू कितने के बीच आ रहा है
1 से 2 के बीच आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लाइज बिटवीन 1 to and 2। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ज़्यादा रूट्स अगर रहेगा तो, एक रूट रहेगा तो उसमें आता है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो लिख देंगे डायरेक्ट वैल्यू, और दूसरा क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर रहेगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है ना, लेकिन अगर ज़्यादा रूट्स रहेगा तो किस तरीके से सॉल्व कर रहे समझ में आया। डॉट 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 का मतलब कोई इंड नहीं, तो हम लोग क्या बोले कि इतने पार्ट्स को वाई बोल देंगे। तो क्या बन गया इक्वेशन, वाई इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस वाई, स्क्वायरिंग कर दिया, सॉल्व कर लिया क्वाड्रेटिक फार्मूला पता करके यहाँ। इसके बाद वाली प्रॉब्लम में भी ऐसे ही क्या दिख रहा है, बहुत सारा रूट दिख रहा है। तो जैसे वहाँ पे बताया था, अगर इतने पार्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस पहले पूरे पार्ट्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, पूरे पार्ट्स को वाई के बराबर मान लेते हैं। तो वाई इक्वल्स टू इतना हो गया। अब डॉट डॉट इसका कोई इंड ही नहीं हो रहा, तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाई बोल सकते हैं, सेम लास्ट प्रॉब्लम की तरह। तो वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट ओवर 30 प्लस वाई। ठीक है ना, अब दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग कर दोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30 प्लस वाई। सारे टर्म्स को एक साइड ले जाओ, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब देखो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमें आता है, कितना होता है ये, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -30 का फैक्टर देखते हैं क्या क्या होता है, तो -6 और 5, इस दोनों फैक्टर को यूज करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो वाई स्क्वायर -6y और फिर प्लस 5y और -30 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, कॉमन ले लो जो कॉमन हो रहा है, तो y कॉमन लिया तो y -6 यहाँ बच गया, फिर यहाँ पे 5 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच गया, y -6 यहाँ पे भी आ गया। अब दोनों में क्या y -6 कॉमन है, तो y -6 को कॉमन रख देते हैं, बाकी क्या बच गया, y + 5 बच गया है इक्वल्स टू 0। तो अब दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इंडिविजुअली भी तो 0 होगा, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक y -6 इक्वल्स टू 0, मतलब y इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, y + 5 इक्वल्स टू 0, तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, -5। लेकिन देखो तो अगर रूट के अंदर है, रूट 30 प्लस समथिंग, ये प्लस प्लस नहीं हो रहा है, तो माइनस तो नहीं आ सकता ना, तो माइनस पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। क्लियर है। इसके बाद क्या सेम देखो इसी तरह से रूट वाले बहुत सारे प्रॉब्लम। तो इस सेशन के बाद आपको क्या जो भी रूट वाले प्रॉब्लम होते हैं उनसे अब दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, इस सेशन को अगर अच्छे से समझ लोगे, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, m की वैल्यू दे रखी है रूट में, m इक्वल्स टू क्या है, √5 प्लस √5 फिर प्लस √5 प्लस डॉट डॉट डॉट, और n का भी वैल्यू कुछ ऐसा ही दे रखा है। ठीक है ना, तो पहले m वाले वैल्यू पे फोकस करते हैं। तो m वाले वैल्यू पे क्या करिए, पूरा m दे रखा है, तो हम लोग इतने पार्ट को भी तो m बोल सकते हैं, बताओ इतने पार्ट को भी तो m बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा, m इक्वल्स टू √5 प्लस m, और स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, m² इक्वल्स टू 5 प्लस m। ठीक है ना, एक इक्वेशन तो ये आ गया, m² इक्वल्स टू 5 प्लस m। ठीक है ना, इसको और इसको सिंप्लीफाई करें तो m² माइनस m बोल सकते हैं, किसके बराबर होगा, 5। चलो ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अब इसमें आते हैं तो क्या n की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे भी n की वैल्यू दे रखी है। तो n का वैल्यू क्या है, n इक्वल्स टू, अगर मान लो यहाँ पे तो ये सेम तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे क्या माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस दिख रहा है। तो अगर हम लोग माइनस माइनस यहाँ पे इधर है और यहाँ पे प्लस दिख रहा है, तो अगर सेम बनाना है तो क्या हम लोग माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं, माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 और फिर -√5 और फिर -√5 और माइनस डॉट 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 डॉट, इस तरीके से बढ़ेगा आगे। ठीक है ना, अब क्या बिल्कुल सेम दिख रहा है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे अच्छे से ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, ये इस वाले एक्सप्रेशन पे आते हैं। तो देखो तो अगर यहाँ पे डॉट डॉट जा रहा है, कोई इंड नहीं हो रहा है, तो अगर हम लोग इस यहाँ से लेके यहाँ इसके बाद वाले टर्म को, इतने बाद वाले टर्म को क्या बोल सकते हैं, -n के बराबर बोल सकते हैं, बताओ -n के बराबर, क्योंकि -n इक्वल्स टू क्या है, -√5 और फिर डॉट डॉट इसी तरह से बढ़ रहा है, तो इतने यहाँ पे तो माइनस सब में साथ है ना, तो इतने को क्या बोल सकते हैं हम लोग, -n के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -n इक्वल्स टू -√5 -n हो जाएगा। बताओ दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n² इक्वल्स टू 5 -n हो जाएगा। तो इसको इधर ले आओ, तो n² प्लस n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5। ठीक है ना, तो n² प्लस n इक्वल्स टू 5 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 से देखते हैं क्या राइट साइड दोनों का इक्वल है, राइट साइड दोनों का इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना m², क्या बोल सकते हैं, इसको दूसरे कलर से बता रहा हूँ। दोनों इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर देखें तो राइट साइड दोनों का इक्वल है, मतलब क्या हो जाएगा, m² माइनस m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n² प्लस m। ठीक है ना, दोनों को एक ही साइड ले आओ, तो m² माइनस n हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और -m माइनस n हो जाएगा इक्वल्स टू 0। इस दोनों में से क्या, इसका यहाँ पे देखो तो अगर a² माइनस b² लिखा हुआ रहता है, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना a माइनस बी और a प्लस बी। इसकी जगह पे सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखेंगे, m माइनस n लिख देंगे और m प्लस n लिख देंगे, और इस दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, m प्लस n इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या दोनों में m प्लस n कॉमन दिख रहा है क्या, तो अगर दोनों में कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लो, m प्लस n कॉमन लिया, बाकी रूट ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, m माइनस n बचेगा और -1 इक्वल्स टू 0 बच जाएगा। ठीक है,
अब दोनों का सम तो जीरो नहीं होगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि m प्लस एन और इनटू ब्रैकेट के अंदर m माइनस एन और माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब क्या, दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो m प्लस एन या तो जीरो होगा या तो फिर वो जीरो होगा, दूसरा क्या है m माइनस एन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। लेकिन ये जीरो तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि दोनों का सम कुछ ना कुछ तो आएगा रूट के अंदर से, तो ये जीरो तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो इसको ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड वाला क्या होगा, सेकंड वाला ही जीरो होगा, तो m माइनस एन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो कौन सा एक्सप्रेशन इसमें सही होगा, ये ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंज भी करेगा, ठीक है। तो जितने भी रूट्स वाले प्रॉब्लम है इस सेशन के बाद आपको डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। एक और रूट्स का प्रॉब्लम इस तरह से दिख रहा है, तो कभी कभी रूट्स वाले प्रॉब्लम में क्या परफेक्ट स्क्वायर बना के भी देता है, बस ज़्यादा कन्फ्यूजन करने के लिए क्या करेगा, बहुत सारा रूट को इंक्लूड कर देगा। लेकिन अंदर में अगर अच्छे से देखोगे, बिना रूट से डरना नहीं है बस, ठीक है ना। तो रूट को अगर छोड़ के देखोगे तो क्या अंदर में सारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। और हम लोग को पता है क्या, अगर यहाँ पे ए स्क्वायर बन रहा है और बाहर में स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, और पावर में 1/2 होता है। तो इस वाले प्रॉपर्टी से ये ए की पावर m और बाहर में n, तो क्या हो जाएगा, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर अंदर में स्क्वायर हो रहा होगा और पावर में स्क्वायर रूट है, तो क्या दोनों आपस में कट के 1 बन जाएगा, ए की पावर 1। तो सिमिलरली जब भी परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो कट के क्या वो नंबर ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 225 है, तो ये क्या 15 का स्क्वायर है बताओ, और 15 का स्क्वायर है, इसका रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 ही आ जाएगा ना। तो 15 अगर आ जाएगा तो यहाँ पे अब ये 154 और ये 15 प्लस होकर कितना आ जाएगा, 169 आएगा। और अब 169 अब रूट में आएगा, क्योंकि रूट यही वाला रूट है ही ना। तो 169 का रूट कितना हो जाएगा, 13 होगा। अब 13 अगर इसमें ऐड कर देंगे, 13 प्लस यहाँ पे होगा तो कितना हो जाएगा, ये 121 आएगा। अब इस 121 में ये क्या तुम्हारा 25 ऐड होगा ना, सॉरी ये 121 का पहले रूट निकालेंगे। 121 का यहाँ पे रूट तो है ही, तो 121 का रूट ओवर 121 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब इस 11 को क्या करेंगे, इस 11 को इसमें ऐड करेंगे 25 में, तो ये कितना आ जाएगा 36। अब इस फिर 36 का रूट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इस 6 का यहाँ पे क्या 10 के साथ ऐड कर देंगे, तो रूट ओवर 10 प्लस 6 कितना हो गया, रूट ओवर 16 हो गया। मतलब ये कितना आ जाएगा 4 के बराबर, ठीक है ना, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस तरीके से भी प्रॉब्लम बनता है। तो यहाँ बहुत सारा रूट दिया है, तो ऐसा नहीं कि डर जाएंगे। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर अंदर में बन रहा है, तो रूट ओवर 225 का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो 15 का स्क्वायर है, मतलब वो 15 आएगा। फिर वो इससे ऐड हो जाएगा, ऐड होकर क्या फिर से वो वहाँ पे स्क्वायर बन रहा है किसी का परफेक्ट स्क्वायर, फिर वो रूट हट रहा है, फिर यहाँ पे ऐड हो रहा है, फिर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, फिर यहाँ पे ऐड हो रहा है, फिर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, रूट हट रहा है, फिर लास्ट में फाइनली इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम देख लिए हम लोग, बहुत सारे प्रॉब्लम इस टॉपिक पे किए हैं, और भी प्रॉब्लम करेंगे इस टॉपिक पे भी करेंगे और दूसरे टॉपिक पे भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।